आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग अम्बेडकर नगर की। कुल 80-82 करोड़ रुपए का एक घोटाला है, जिसके पीछे मैं बहुत दिन से पड़ा था। अब वो जांच अंतिम चरण में आई है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, जानदार है तो शिक्षा विभाग का बहुत से इसमें टफ वर्ड रहेंगे, हिंदी के रहेंगे, हो सकता है उतना ना समझ में आए, लेकिन घोटाला तो समझ में आ जाएगा कि क्या था। तो मामला ये था कि शिक्षा विभाग में एक नियम है कि 10 साल तक अगर संतोषजनक सेवा कोई व्यक्ति पूरी कर ले तो उसको चयन वेतनमान मिल जाता है। और अगर चयन वेतनमान पाने के बाद वो 12 साल की सेवा संतोषजनक पूरी कर ले तो उसे प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है, तो बढ़ के मिलता है उनको पैसा। इस नियम के तहत अम्बेडकर नगर में सभी को मिलता था, लेकिन तदर्थ अध्यापकों के लिए दिक्कत थी कि इनका विनियमितीकरण जब होगा तब ये अध्यापक माने जाएंगे, वरना तदर्थ माने जाते हैं। कोर्ट के आदेश पे इनको वेतन मिलता है। तो 22 जून 2017 को एक आदेश जारी हुआ कि 22 मार्च 2016 से जितने तदर्थ अध्यापक विनियमितीकरण की श्रेणी में थे उनको विनियमित माना जाएगा। फिर एक आदेश आया, उसमें ये लिखा गया कि जो लोग 22 मार्च 2016 को विनियमित मान लिए गए हैं, उनका अगर 2016 तक 10 साल की संतोषजनक सेवा पूरी हो गई तो उनका चयन वेतनमान दे दिया जाए। तो लगभग जितने भी तदर्थ अध्यापक थे सभी का 22 मार्च 2016 तक 10 साल की सेवा हो चुकी थी उनकी, तो सबको चयन वेतनमान मिल गया। लेकिन इसके बाद फ्रॉड जो हुआ वो यहीं से शुरू होता है। अब जब 22 मार्च 2016 को उनका चयन वेतनमान मिला, 10 साल की सेवा पूरी होकर, तो यहाँ से 12 साल जब पूरा हो जाएगा तब उनको प्रोन्नत वेतनमान मिलेगा। यानी जब वो 22 मार्च 2028 तक बराबर सेवा करते रहेंगे तब उनको जाके 22 मार्च 2028 से प्रोन्नत वेतनमान मिलना चाहिए था। लेकिन अम्बेडकर में यही घोटाला हुआ है। लोगों को 2016, 17, 18 से ही जो लोग पैसा दिए, सेटिंग लगा दिया यहाँ से, उनको प्रोन्नत वेतनमान दिया जाने लगा। जब वो 2016 में अभी विनियमित हुए हैं और उनको वहां तक माना गया है, चयन वेतनमान मिला, तो 12 साल अभी पूरा करने में 28 है, नहीं देना चाहिए, लेकिन दे दिए। बहुत से तो रिटायर हो गए, लेकिन वर्तमान में 116 अध्यापक बचे हुए हैं जो पा रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं, वो अभी भी कार्यरत हैं। मैंने 16 मई 2024 को इसकी बहुत अच्छी शिकायत बना के, यही जो आपको बोला हूँ, नियम कायदा कानून शासनादेश लगा के अपर मुख्य सचिव वित्त मंत्रालय को भेज दी और वित्त नियंत्रक इलाहाबाद को भेज दी। असल में इससे पहले क्या होता था, शिकायतें जब भी भेजूं मैं तो शिक्षा निदेशक को महेंद्र देव को भेजता था, वो गट्टा मार के बैठ जाता था, या बहुत से बहुत वो अपना पैसा उसा वसूल के फिर सुरेंद्र तिवारी अपर शिक्षा निदेशक इलाहाबाद को भेज देता था, वो गट्टा मार ले, वो सूत्रधार है सुरेंद्र तिवारी, ये सारे फर्जीवाड़े का सूत्रधार है। वो लेके बैठ जाता था, शिकायत निराधार हो जाती थी, जाने तो यार कुछ हुआ नहीं। हालांकि वो लेके बैठता नहीं था, यहाँ तक भेजता था। मेरी शिकायत यही जो 16 मई 2024 की है, उसने जेडी को भेजा, जेडी ने डीआईएस को भेजा, डीआईएस यहाँ से कुछ भी वसूली वसूली करके ले जाके दिए होंगे, मतलब वो बट्टा खाते में चली गई, वो शिकायत पे कोई कार्रवाई हुई नहीं। फिर मैंने प्रधानमंत्री पोर्टल पे एक शिकायत कर दी कि मैंने 16 मई 2024 को शिकायत दी थी और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि शासनादेश के अनुसार शपथ पत्र लगा के मैंने शिकायत दी थी, उसका जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जानी थी। शिकायत मैंने की वित्त नियंत्रक के खिलाफ, वो आते आते आके चली गई अपर शिक्षा निदेशक इलाहाबाद सुरेंद्र तिवारी के पास। उसने फिर 17 मार्च को एक रिपोर्ट लगा दी कि हमने 4 मार्च 2025 को संयुक्त शिक्षा निदेशक को जांच के लिए भेज दिया, आख्या आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। उसको पता था कि प्रधानमंत्री पोर्टल पे फीडबैक का कोई ऑप्शन नहीं होता, फीडबैक आप देंगे लेकिन पुनर्जीवित नहीं होगी, शिकायत पे फीडबैक लिया ही नहीं जाता, पुनर्जीवित नहीं होती वो। तो मैंने फ़ोन करके प्रधानमंत्री कार्यालय में अनुसचिव एक है मित्तल साहब, उनको कहा कि शिकायत करने से मेरे फ़ायदा क्या है? जब वो फर्जी निस्तारण कर दिया, उसने लिखा कि 4 मार्च को मैंने लेटर लिखा है और लेटर भी नहीं अपलोड किया और शिकायत निस्तारित हो गई, आपके यहाँ फीडबैक का कोई ऑप्शन नहीं है। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, फीडबैक का ऑप्शन है, हम बताते हैं ना। तो मैंने कहा आप पुनर्जीवित नहीं करते हैं? बोले पुनर्जीवित हो जाएगी आपकी। और मैंने देखा सचमुच शिकायत पुनर्जीवित हो गई और उसकी आख्या को अस्वीकृत कर दिया। मैं लगा देता हूँ, अस्वीकृत किया गया कि पुनः जांच करें। वो आ गई अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा के पास, उसने फिर उसी अपर शिक्षा निदेशक को सुरेंद्र तिवारी को दे दिया। अब की सुरेंद्र तिवारी चुरकी खड़ी हो गई, यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने वित्त नियंत्रक को दिया। वित्त नियंत्रक के यहाँ इतना चूल चाल नहीं होता, वो पैसा वैसा लेने की ये सिस्टम नहीं कि कफन खींच लें, वो सब नहीं रहता। उन्होंने 2 सदस्यीय टीम बना दी और यहाँ पे एक लेटर लिख दिया कि ऐसे ऐसे उसकी जांच करनी है, तो डीआईएस साहब ने एक लेटर लिख दिया, लेटर लगा देता हूँ, सभी विद्यालय को लगा दिया, ये चीज़ें मांगी गई हैं,
निदेशालय से आप लोग ये ला के दीजिए। और फिर बेचारी जो अंजू वर्मा लेखाकार हैं, उन्होंने भी व्हाट्सअप खेला, इतने विद्यालय ने दिए, इतने विद्यालय अभी नहीं दिए, सब लोग ला के जमा कीजिए। वो लोग जमा कर रहे हैं, लेकिन टीम गठित हो गई, टीम 1-2 दिन में कभी भी आ सकती है और सभी अभिलेख जाँच करेगी और कार्रवाई करेगी। तो 6,000 7,000 रुपया महीने के हिसाब से इनको बढ़ के मिला है, और 10-10 साल, 11 साल, 12 साल, 5 साल, 9 साल जो भी मिला हो जिसको, तो इतना रुपया मिला है, तो 80 करोड़ रुपया तो होना ही चाहिए। ये एक्स्ट्रा लोगों ने ले लिया है। तो देखते हैं वित्त नियंत्रक की टीम क्या रिपोर्ट लगाती है। हालाँकि वो गलत नहीं लगाएँगे, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, वो पर्सनली जानते हैं मेरे पत्रों के हिसाब से, तो सही रिपोर्ट लगाएँगे और रिकवरी बनेगी। अब ये देखना ये है कि रिकवरी जिला विद्यालय निरीक्षक और उनके कार्यालय कर्मचारियों के खिलाफ बनती है कि अध्यापकों से बनती है। मैं प्रयास करूँगा अध्यापकों से ना बने, कह दूँगा वो तो काम किए थे कि उनको वेतन मिला है, और जिन्होंने उनको पास किया है, जैसे इसराइल थे कि इंदईपुर में, उनको 39 लाख रुपए का वेतन मिला था, तो उसकी जब रिकवरी बनी तो मैंने इसराइल से नहीं बनवाई रिकवरी, वो मैंने बनवा दी तीनों प्रबंधकों के ऊपर। ये लोगों ने वेतन दिया है, ये जिम्मेदार हैं, इनसे वसूली की जाए। तो मौलाना एक प्रबंधक था 19 लाख शायद उससे, एक मसूद साहब मर गए 18 लाख उनसे, और कलाम साहब एक जिंदा 34-34 हज़ार रुपया उनसे वसूली बनी। वो टोटल मिला के जो इसराइल की थी, तो उसी हिसाब से मैं सोचूंगा 80 करोड़ रुपया है, तो तब से अब तक के जो बाबू अबू रहे हैं, जितने लेखाकार रहे हैं, जितने वित्त लेखाधिकारी रहे हैं, जितने डीआईएस रहे हैं, इन सबको जोड़ दिया जाए और सबका सर्विस फंड उंड रोका जाए, तो उतना तो नहीं, लेकिन 10-12 करोड़ रुपया तो ये लोग से रिकवरी हो ही जाएगी। बाकी बची हुई मास्टरों से ले ली जाए, तो ये रिकवरी जल्दी होगी। मैं इस पे फिर से वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग यकीन रखिए कि कार्रवाई होती है, बस सटीक जगह पे मार दीजिए। असल में हम जिसके यहाँ शिकायत देते हैं ना, वो पैसा लेके निस्तारित कर देता, अगली शिकायत उसके यहाँ नहीं देनी, अगली शिकायत उसके खिलाफ उससे ऊपर देनी है ताकि वो भरे, और उसके बाद अगर वो पैसा लेके फर्जी है उसके खिलाफ उससे ऊपर करें। तो जब खुद सब भरेंगे ना, तब एक बार सोचेंगे कि यार निचले को मार दो और अपने लोग की गर्दन मत फंसाओ, उसी कटिया डाल के बाहर लेके आओ चाहे इसे। तो इसमें भी देखो आखिर में हो जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सारे लोग निलंबित उलंबित जो भी होना होगा। अब मैं भविष्य तो बकता नहीं हूँ कि बता दूं क्या होगा, लेकिन होगा, बुरा होगा, और आप लोगों को उससे अवगत मैं करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अब शिक्षा विभाग में एक 35 करोड़ का घोटाला है, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। उसमें हमारे डीएम साहब डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, उनकी हस्ताक्षर है। मतलब उसमें उनको बताया गया कि अगर ये भुगतान किया गया तो 409 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, फिर भी उन्होंने दस्तखत की और आगे बढ़ाया। उसमें भी है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। वो 35 करोड़ का मामला है, ये थोड़ा इसलिए बना दिया, 80 करोड़ का मामला था, तो 80 तो यार 35 से ज़्यादा होता ही है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर बताते रहेंगे।